और तुम्हारे मन में आ गया संशय, तुम्हारे मन में आ गई शंका, और उस शंका का परिणाम ये हुआ कि तुमने एक जन्म लिया, एक जन्म त्यागा, फिर दूसरा जन्म लिया, फिर तपस्या की, फिर वो इतना विवाह हुआ, सब इतनी बड़ी प्रोसेसिंग चली। तो मैया पार्वती ने कहा उस बात का इस बात से क्या लेना देना, उस बात का इस बात से क्या लेना देना। भोलेनाथ ने कहा बस यही तो मेरे मन में डर था। कहा क्या? कहा ये बात तो बताओ कि भगवान जब 2-4 क्षण रोए तब तो तुम्हारे दिमाग में शंका आ गई कि भगवान नहीं है, ये साधारण राजकुमार है, और अब तो मेरे प्रभु बाल स्वरूप धारण किए हुए हैं। कौन सा स्वरूप धारण किए हुए हैं? बाल स्वरूप। और बालक हमेशा क्या करता है बताइए? सुनी बचन सुजाना रोदन खाना है बालक सुर भूपा। क्या करता है? बच्चे क्या करते हैं? बच्चे ज्यादातर रोते ही तो हैं। थोड़ी थोड़ी सी बातों पे जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो रोने लगते हैं। तो अभी तो भगवान और ज्यादा रोएंगे और ज्यादा रोएंगे, और तुम्हारे मन में यदि फिर से शंका आ गई तो फिर से तुम्हें इतना बड़ा फिर वही प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, और तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर तुम्हारे मन में शंका आएगी। इससे अच्छा भैया हमने हाथ जोड़े, हम तो स्वयं अकेले काग भुसुंडी जी के साथ जाकर के भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन कराए। मैंने एक चोरी आपसे की है जो आज मैंने आपसे बताई। और भगवान अयोध्या में रहते रहते 10 दिन के यहाँ मेरे प्रभु हुए। 10 दिन के जब प्रभु हो गए तो एक दिन दशरथ जी महाराज को लगा कि भगवान का अब नामकरण संस्कार करा देना चाहिए। और जब लगा कि भगवान का नामकरण संस्कार करा देना चाहिए तो देखिए यहाँ पर दशरथ जी क्या करते हैं। दशरथ जी के मन में जैसे ही ये भाव आया कि नामकरण हो जाना चाहिए तो दशरथ जी गए हैं कहाँ? वशिष्ठ जी के पास। और वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। कैसे? नामकरण भल अवसर जानी, नामकरण भल अवसर जानी, धूप बोली बैठे मुनि ज्ञानी, धूप बोली बैठे मुनि ज्ञानी, नामकरण का अवसर जान करके भगवान डायरेक्टली कहाँ पहुंच गए? दशरथ जी डायरेक्टली कहाँ पहुंचे? सीधे कहाँ? गुरु वशिष्ठ जी के पास। अच्छा, गुरु वशिष्ठ जी के पास क्यों पहुंचे? प्रश्न ये उठता है। अब देखो एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं। वशिष्ठ जी के पास राजा दशरथ किस लिए जाते हैं? कि मेरे 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों का आप नामकरण संस्कार कर दीजिए। इसलिए जाते हैं ना, इसलिए जाते हैं ना कि मेरे 4 बच्चे हैं, आप 4 बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। अब सोचने योग्य बात यह है कि राजा दशरथ कौन है? राजा दशरथ जो है ना इतने ज्ञानी हैं कि उनके सामने वेदों का ज्ञान फीका है। कोई भी देवता उनके ज्ञान से जीत नहीं सका है। महाज्ञानी है राजा दशरथ। और जब पुत्रों के नामकरण की बारी आती है तो राजा दशरथ क्या करते हैं? राजा दशरथ कहाँ जाते हैं? वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। और वशिष्ठ जी के पास जाकर के राजन क्या करते हैं? कहते हैं कि आप नामकरण मेरे बच्चों को
कीजिए। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु नामकरण भल अवसर जानी, नामकरण भल अवसर जानी, धूप बोली पठे धूप बोली पठे मुनियारी, धूप बोली पठे धूप बोली पठे मुनियारी। जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि आप नामकरण कीजिए। सोचने योग्य बात यह है कि राजा दशरथ के ज्ञान के आगे देवताओं का ज्ञान फीका पड़ता है। ऐसे राजा दशरथ जब नामकरण करने के लिए आते हैं तो नामकरण की बारी आती है तो वशिष्ठ जी के पास क्यों गए, गुरुदेव के पास क्यों गए? अरे स्वयं भी तो कर सकते थे ना, स्वयं के पास तो इतना ज्ञान था ना, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि नामकरण एक संस्कार है। क्या है? नामकरण क्या है? संस्कार है। और नामकरण ऐसे नहीं करना चाहिए, बहुत सोच समझ करके बच्चों का नाम रखाना चाहिए। देखो, मैं हर व्यासपीठ से ये बात बोलती हूँ कि बच्चों का नाम रखवाओ तो बहुत सोच समझ के रखाओ। सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं बालक बालिकाओं के ऊपर नाम का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। कोई भी नाम यदि आप रखवा रहे हो तो बहुत सोच समझ के बुद्धि का प्रयोग करके रखो। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार है, उन 16 संस्कारों में से एक ये है नामकरण संस्कार, है कि नहीं? और देखो साहब, शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि जैसे 16 संस्कार में से हम विवाह संस्कार कराते हैं, किसके द्वारा? पंडित जी के द्वारा कराते हैं कि नहीं? ब्राह्मणों के द्वारा कराते हैं ना। ठीक वैसे ही नामकरण संस्कार भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों से कराना चाहिए, गुरुओं से कराना चाहिए। लेकिन आजकल हम कहाँ, आजकल तो हम चाहते हैं कि हम ही रखवाएं, और चाहते हैं कि हम ही रखवाएं तो ठीक है, आप रखवाइए, मना ही नहीं है, लेकिन बहुत सोच समझ के रखाइए। ये बहुत समझने वाला विषय है, बहुत सोच समझ के। देखो भागवत जी में वर्णन आता है, कथा आती है धुंधकारी की, सुना है? धुंधकारी की कथा आती है भागवत जी में, सुनी है? हाथ उठा के बताओ कौन कौन ने सुनी है। अच्छा, भागवत किस किस ने सुनी है बताओ, हाथ उठा के। तो धुंधकारी की कथा सुनी है कि नहीं सुनी है? अब धुंधकारी का जो प्रसंग है आप उठा करके देखो, उसमें आत्मदेव जी आए थे धुंधली के पास कहने के लिए, क्या कि देवी एक काम करो, मेरा पुत्र अब 3 माह का हो गया है, तुम उसे लेके आओ, मुझे नामकरण करना है। धुंधली साहब लड़ने के लिए तैयार।